सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल टेक ज्ञान कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं बता दूं कि डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। उसी कड़ी में आज 25 अप्रैल के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कवर किया गया। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं मैं उसे नोट्स के रूप में रख देता हूँ, उससे भी बच जाते हैं तो मैं उसे अगले वीडियोज़ में कवर कर देता हूँ। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया है। हालांकि इसे मनाया कब गया था, इसको पहली बार कब मनाया गया था हम बात कर ले तो 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। हालांकि जो 73वां संवैधानिक संशोधन था, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत इसे लेकर आया गया था 1993 के द्वारा। अभी हम बात कर लें कि ग्राम पंचायत को किस आर्टिकल में रखा गया, किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ग्राम पंचायत को हम 40वें आर्टिकल में हम जानते हैं। और अब हम अनुसूची की बात कर ले कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत और 12वीं में नगर पंचायत के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसे सबसे पहली बार कब लाया गया, किसके द्वारा लेकर आया गया। तो देखिए ये सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में लेकर आया गया था। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में लेकर आया गया था इसको। और किसके द्वारा लेकर आया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लेकर आया गया था सबसे पहली बार पंचायती चुनाव के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, माई बुक माई फ्रेंड की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। पूछ रहा है माई बुक माई फ्रेंड का शुरुआत किसके द्वारा किया गया। भारत सरकार, दिल्ली सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, एमएचआरडी मिनिस्टर फिलहाल में हमारे कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे फिलहाल में एमएचआरडी मिनिस्टर के रूप में कार्यरत हैं। अब बात की जा रही है माई बुक माई फ्रेंड यह है का, तो लड़के अभी घरों में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट ना लेने की वजह से इसी के लिए एक पहल स्टार्ट किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा माई बुक माई फ्रेंड की शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में BWF के जागरूकता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। BWF की बात कर रहा है, विश्व बैडमिंटन महासंघ। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अभी किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसे PV सिंधु के में नियुक्त किया गया। अच्छा, इसमें होगा क्या, तो इसमें जो भी खिलाड़ी हैं उसमें अभी अपनी ईमानदारी और निष्ठा के प्रति जो लोग भी व्यवहार रखेंगे उसी के इसके बीच में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। हालांकि हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो खिलाड़ी होते हैं वो डोपिंग वगैरह में फंस जाते हैं, चाहे कई प्रकार के उनके ऊपर जो होते हैं उसमें पैसे लेने वगैरह की आदि की बातें सामने आती है। तो इसी की वजह से उनको बाहर रखा जाएगा और जो लोग भी इसके अंदर जो निष्ठा और अपने कार्य पर अपने बने रहेंगे उसी के लिए उन लोगों के लिए इसमें रखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसका नाम क्या रखा गया, IM बैडमिंटन रखा गया है। PV सिंधु के द्वारा जो अभी अभियान चालू किया गया। अब हम बात कर ले कि BWF की स्थापना कब की गई थी, 1934 में किया गया था। BWF का विश्व बैडमिंटन चैंपियंस महासंघ का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है मलेशिया कुआलालंपुर में है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही अभी PV सिंधु के एक उनके ऊपर बुक लिखी गई थी, तो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई थी उनका नाम क्या है, तो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ द PV सिंधु। क्या नाम है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ द PV सिंधु। अभी PV सिंधु के ऊपर बुक लिखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन बने हैं। पूछ रहा है सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन कामाकोदी जो है फिलहाल में सिटी यूनियन बैंक के CEO के पद पे कार्यशील हुए हैं। पूछ सकता है कि सिटी यूनियन को स्टेब्लिश कब किया गया, तो 1904 में 1904 में सिटी यूनियन बैंक की स्थापना किया गया था। इसको स्थापना किया कहाँ पे गया था, तो कुआकोनान अर्थात इसको तमिलनाडु में किया गया था इसका स्टेब्लिश। ठीक है, अब फिलहाल में इसके चेयरमैन कौन है, तो R मोहन इसके फिलहाल में चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में TCS के द्वारा किस देश की डिजिटल बैंक लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और हर मुश्किल से ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि TCS जो भी हमारी जो SSC की पेपर है चाहे जो भी पेपर है इसको कौन करा रहा है, इस समय TCS अपने हाथ में ले लिया, TCS ही करा रहा है। पहले रेलवे वगैरह की पेपर जो होती थी वो भी रेलवे मंत्रालय के द्वारा कराई, लेकिन उसमें से कुछ विभाग भी TCS के दे दिया गया है। अब हम बात कर ले TCS का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो TCS का टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS का पूरा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। अब बात कर लेंगे TCS की स्थापना कब किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 1968 में TCS को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। इसके अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो इसके अध्यक्ष जो है नटराजन है, नटराजन
नटराजन के बारे में अब हम लोग बात कर ले तो ये बहुत ही लगभग पिछले 7-8 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा TCS के बने हुए नटराजन कृष्ण चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन इनका पूरा नाम है, अध्यक्ष के पद पे बने हुए। अब CEO की बात कर ले तो राजेश गोपीनाथ इसके फिलहाल में CEO के पद पे हैं। कौन है CEO? राजेश गोपीनाथ। अब हम एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, TCS को पूरा फुल फॉर्म नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 1968 में किया गया। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके फिलहाल में अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। और CEO के पद पर कौन है? राजेश गोपीनाथ फिलहाल में CEO के पद पर है। अच्छा, ये डिजिटल जो बैंक लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया है, ये कब तक रखा गया है? तो ये 2021 तक रखा गया है, ठीक है ना, 2021 तक रखा गया है। अच्छा, इजराइल की कहाँ पे? तो जैसलम में इसको स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल में क्या किया जाएगा? इसकी स्थापना किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर के पुस्तक का विमोचन किया गया। पूछ रहा है हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर का पुस्तक का विमोचन किया गया। भारती सागर, सुधा मूर्ति, विद्या देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 6वां का राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा क्या किया गया? हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर का पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए एनडीबी के द्वारा भारत को कितने बिलियन डॉलर देने की बात कही गई है। पूछ रहा है कि जो एनडीबी है उसके द्वारा कितने बिलियन डॉलर देने की भारत की बात की गई है। हालांकि कोरोना सभी देश लड़ रहे हैं, इसी के बीच में भारत को कई प्रकार की आर्थिक मदद मिल रही है। कुछ दिन पहले IMF के द्वारा भी दिया गया था। अभी एनडीबी के द्वारा बात किया जा रहा है। एनडीबी मतलब आप लोग जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। ये पूछ रहा है कितना मदद देने की बात किया गया है। तो $1 बिलियन भारत को आर्थिक मदद देगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हम बात कर लें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो चाइना के संघाई में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और फिलहाल में इसके हेड कौन है? तो KV कामानाथ जो है फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। पूछ रहा है तिरंगा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो अभी इसको केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, ये तिरंगा अभियान है क्या? तो इसका पूरा नाम पहले जान लीजिए। तिरंगा मतलब होगा क्या? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान इसका पूरा नाम है। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान इसका पूरा नाम है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी डॉक्टर होगा उस गाड़ी के अंदर रहेगा और जो भी मरीज रहेंगे उसके बाहर रहेंगे। पूरी तरह से लॉक्ड होगा ये पूरी गाड़ी। उसके बाहर कैमरा वगैरह लगे रहेंगे, सेंसर वगैरह रहेंगे। जो भी मतलब जांच करना होगा डॉक्टर अंदर से रह के बाहर के रोगियों को जांच कर सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है। किसके द्वारा किया गया है? केरल सरकार के द्वारा। हम बात कर ले केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और फिलहाल में इसके CM कौन है? तो पिनरई विजयम है। और फिलहाल में यहाँ के अभी राज्यपाल के पद पर कौन है? तो आरिफ अलवी मोहम्मद केरल के अभी राज्यपाल के पद पर कार्यशील है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस नदी की सीमा सड़क संगठन के द्वारा पंजाब का एक नया पुल बनाया गया। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल यहाँ पे दे दूँ। आप लोगों को यहीं पे पता चल जाना चाहिए कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा पंजाब में एक नया पुल बनाया गया है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया गया आप लोग इसी से पकड़ सकते हैं कि पंजाब में इनमें से कौन सी नदी है। हम बात कर ले महानदी, पहला ऑप्शन दिया हुआ है महानदी। महानदी पर हमारा कौन सा बांध बना हुआ है? अभी भारत का सबसे लंबा जो बांध बना हुआ है वो महानदी पर बना हुआ है। उसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध महानदी पर बना हुआ है। तो ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। तो यही ऑप्शन पहले ही गलत हो गया कि ये इस पर नहीं बनाया गया होगा सीमा सड़क संगठन के द्वारा। अब बात आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ पे है? तो ताप्ती नदी हमारी कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो गुजरात में अभी जानते हैं कि तरफ नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, इसी के बीच में जो डेल्टा बनाती हैं नहीं बनाती हैं। तो अभी कौन सी नदी है? यही 2 नदी हैं। तो ये गुजरात में नदी है। अब आ जाता है एक ही ऑप्शन बच जाता है। तो पंजाब नदी पर अभी क्या बनाया गया है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा पंजाब में एक नया पुल बनाया गया है रावी नदी पर। हालांकि मैं बता दूं कि जो ये पुल यहाँ पे जो बनाया जाता था रावी नदी पर, जो बाढ़ आते थे वहाँ पे ये पुल बह जाया करते थे। लेकिन अभी ये टेम्पोररी बनाए जाते थे। लेकिन अभी जो बनाया जाएगा इसे परमानेंट बनाया जाएगा, जिसके द्वारा अभी बिल पास किया गया है और पूरी तरह से इसके बाद इसको बना दिया गया है कि जो कि अभी बाढ़ आने के बाद भी ये नहीं बहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाल ही में अली रेजा फिरोज ने वेल्टर विल्टज कप 2020 जीता। यह किस देश का खिलाड़ी था? देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि अली रेजा अभी वेल्टर विल्टज कप 2020 किसने जीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अली रेजा फिरोज के द्वारा क्या किया गया? वेल्टर विल्टज कप 2020 जीता गया। तो अभी पूछा सकता है कि किस देश का खिलाड़ी है? तो ये ईरान का खिलाड़ी है। याद रख लीजिएगा कि अभी ये मात्र 16 वर्ष की आयु में ही अभी मैग्नसन कार्लसन को हराकर 16 वर्ष की आयु में ही अभी वेल्टर विल्टज कप 2020 जीत लिया। अभी मैग्नसन कार्लसन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये
6 से 7 बार अभी विश्व चैंपियनशिप के पद पर रह चुके हैं। तो इन्हीं को अभी हरा कर क्या किया गया है, वेल्टर विल्टर्स कप अलीरेजा फिरोज के द्वारा जीत गया। ये कहाँ के खिलाड़ी थे, तो ये ईरान के खिलाड़ी थे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के नोट्स के रूप में रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन IIMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को अभी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में आंध्र प्रदेश के शिक्षकों को भर्ती में 100% आरक्षण को अमान्य घोषित कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ST और ST कैटेगरी को क्या किया गया था, 100% आरक्षण देने की बात कही गई थी पहले आंध्र प्रदेश के द्वारा शिक्षकों की भर्ती में। लेकिन अभी इश्यू काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन अभी टच में बना हुआ है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ, क्योंकि अभी इसका जो मुद्दा था ना, ये वहाँ के हाई कोर्ट में था, लेकिन उसके बाद से इसे बहुत ज़्यादा इस पर मतलब गंभीर मामला हो जाने के बाद से इसे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसका जब निर्णय आया तो इसको अमान्य घोषित कर दिया कि 100% आरक्षण इसको नहीं दिया जाएगा शिक्षकों की भर्ती में, जो आंध्र प्रदेश का हो रहा था। ठीक है, अगला क्या दिया, अगला पॉइंट दिया, हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार समीर गोस्वामी का निधन हो गया। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी ये भारतीय मूल के थे, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में जाने जाते थे समीर गोस्वामी, इनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे भी आंसर की भी दिया गया है। आप लोगों को PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगा, या अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप पे हमारे जाकर वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने टेक ज्ञान कुंज के टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे PDF डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोग हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इन सब के क्वेश्चन को अगर आप लोग नहीं लगाए होंगे तो मॉक टेस्ट ग्रुप में पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके वहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के आगे और भी वीडियोस लेकर आने वाली है टेक ज्ञान कुंज की टीम, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे कंटिन्यू रहा कीजिए, जिससे कि आप लोगों को पेपर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।